हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एंड बाइट। आज की वीडियो में हम फिर से बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है यहाँ पर, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद। ऑप्शन है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी है डीएनए लाइगेज एंड ऑप्शन डी गिवन यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लाइगेज। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पर सिंथेसाइज डीएनए, ऑप्शन बी यहाँ पर कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स रैंडमली, ऑप्शन सी यहाँ पर कट्स द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट, ऑप्शन डी यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए स्पेसिफिक साइट। जो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट पर यानी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या है डीएनए को कट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। यानी कि यहाँ पर वो कौन से माइक्रोब है जिनको जनरली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर क्राउन गाल बैक्टीरियम एंड सिनोरिया हैबिट्स एलिगेनस, ऑप्शन बी यहाँ पर इस्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी, ऑप्शन सी यहाँ पर है विब्रियो कोलेरा एंड एटेल्ड बैक्टीरियोफैग, ऑप्शन डी यहाँ पर डिप्लोकोकस एंड स्यूडोमोनास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी। तो इनको हम जनरली क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइज के ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर आर प्रेजेंट इन मैमिलियल सेल्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन द सेल डाइज, ऑप्शन बी देखिए आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर है आर यूज्ड फॉर इन विट्रो सिंथेसिस, ऑप्शन डी यहाँ पर है आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर द टीआई प्लाज्मिड इज ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, द प्लाज्मिड इज फाउंड इन। तो जो टीआई प्लाज्मिड है उसको क्या है हम ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्लाज्मिड हमें किस में देखने मिलता है? ऑप्शन ए देखिए हमारे पास एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइजोबियम ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऑप्शन सी यहाँ पर है एग्रोबैक्टीरियम एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ईस्ट एज ए 2 mm प्लाज्मिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी इसका पूरा नाम होता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि द मोस्ट थ्रूली स्टडी ऑफ द नाउन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज द, ऑप्शन ए है यहाँ पर साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम एक्वाटिक फर्म्स, ऑप्शन बी यहाँ पर गाल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी यहाँ पर नोडुलेशन ऑफ सेसबेनिया स्टेम बाय नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ऑप्शन डी की भी ने प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाय फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट्स। यानी कि ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, ऑप्शन बी यहाँ पर है जेंथोमोनास सिट्री, ऑप्शन सी यहाँ पर बेसिलस कोंगुलेंस और ऑप्शन डी यहाँ पर है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस। तो जो प्लांट के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को वो कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी। तो डी इज़ दी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज टू जॉइन
बिट्स ऑफ डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो कि दो डीएनए को आपस में ज्वाइन करता है? ऑप्शन है लाइगेज, ऑप्शन बी है यहाँ पर प्राइमेस, ऑप्शन सी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है एंडोन्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज जो होता है वो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 गिवन यहाँ पर ए म्यूटेंट स्ट्रैंड ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज R2 fails to lysis the E. coli, but when two strands R2X and R2Y are mixed, then they lyse the E. coli. What may be the possible reason? ऑप्शन ए देखिए इसके लिए, बैक्टीरियोफेज ट्रांसफॉर्म इन वाइल्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर इट इज़ नॉट म्यूटेड, ऑप्शन सी यहाँ पर बोथ स्ट्रैंड हैव सिमिलर सिस्टोन्स एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है बोथ स्ट्रैंड्स हैव डिफरेंट सिस्टोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्ट्रैंड्स हैव डिफरेंट सिस्टोन्स। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस से यानी स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करता है? ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर ई. कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर लाइगेज, ऑप्शन सी यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन डी यहाँ पर है एल्केलाइन फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ई. कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। ये क्या करता है? डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या करता है? कट करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन की भी यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसेस इन प्लाज्मिड डिस्कवर्ड सो फार। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर 50 किलो बेस, ऑप्शन बी यहाँ पर 500 किलो बेस, ऑप्शन सी यहाँ पर है 5000 किलो बेस एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है 5 किलो बेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 किलो बेस। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर प्लाज्मिड हैज़ बीन यूज एज ए वेक्टर बिकॉज प्लाज्मिड को हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर इट इज़ ए सर्कुलर डीएनए विच हैव कैपेसिटी टू जॉइन टू यूकैरियोटिक डीएनए, ऑप्शन बी है यहाँ पर इट कैन मूव बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन सी यहाँ पर है बोथ एंड सो रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी यहाँ पर इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इट इज सर्कुलर डीएनए विच हैव कैपेसिटी टू जॉइन टू यूकैरियोटिक डीएनए। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड डीएनए अदर देन इनिशिएशन इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल जीन, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड जीन, ऑप्शन सी यहाँ पर है बैक्टीरियल जीन, ऑप्शन डी यहाँ पर है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल जीन। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 गिवन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो डीएनएज बाय। ऑप्शन ए देखिए लाइगेज, ऑप्शन बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी प्राइमेज एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है एक्सोन्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ही क्या है हम डीएनए को क्लीवेज यानी डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पर क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, निम्नलिखित में से कौन से दो बैक्ट को हम जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर एंड एजोटोबैक्टर, ऑप्शन बी राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस, ऑप्शन सी यहाँ पर नाइट्रोमोनास एंड क्लेबिसिला, ऑप्शन डी यहाँ पर है स्टेरेचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेरेचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिसेंसी। उन बैक्टीरिया को हम जर्नली क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर, ऑप्शन ए यहाँ पर यूज्ड फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी यहाँ पर है यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर है सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी यहाँ पर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 गिवन यहाँ पर 67 है कि दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं क्योंकि,
ऑप्शन है यहाँ पर दे कैन कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर दे आर न्यूक्लियसेस डेट कट डीएनए एट ए वेरिएबल साइट, ऑप्शन सी देखिए दे कैन डिग्रेड हार्मफुल प्रोटीन्स, ऑप्शन डी यहाँ पर है दे कैन जॉइन डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दे कैन कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। तो ए इज द राइट आंसर, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर गिवन है मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमें क्या है कि मैच करना है और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो ए देखिए यहाँ पर बेसिलस थ्रंजिएसिस, बेसिलस जो थ्रंजिएसिस है इससे ये क्या होता है क्राई प्रोटीन से संबंधित है। और बी यहाँ पर है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस का ही ये डीएनए पॉलीमरेज होता है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंसी क्या है क्लोनिंग वेक्टर है। और डी यहाँ पर है साल्मोनेला टाइफिमोरियम, ये क्या होता है कंस्ट्रक्शन फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये फर्स्ट आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ए वाले यहाँ पर कहते हैं ए वाला जो मैच हो रहा है वो किससे हो रहा है, फोर्थ वाले से। किससे, फोर्थ वाले से। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर, तो बी इज दी राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर गिवन है डीएनए प्रेसिपिटेंस आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद, यानी कि जो डीएनए का जो प्रेसिपिटेंस है उसको हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, किससे ट्रीटमेंट करके। तो ऑप्शन है यहाँ पर चिल्ड क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी यहाँ पर आइसो प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी यहाँ पर चिल्ड एथेनॉल, ऑप्शन डी यहाँ पर मेथेनॉल एट ए रूम टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा सीधा एनसीईआरटी में गिवन है चिल्ड एथेनॉल। तो सी इज दी राइट आंसर, सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन की बिना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ऑप्शन ए देखिए बायोरिएक्टर्स, ऑप्शन बी यहाँ पर है बीओडी इनक्यूबेटर, ऑप्शन सी यहाँ पर है सेल्स डाइजेस्टर, ऑप्शन डी यहाँ पर है इंडस्ट्रियल ओवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का हम उपयोग लार्ज माइक्रोब के द्वारा जब लार्ज प्रोडक्शन हमें चाहिए तो उसके लिए हम बायोरिएक्टर क्या है यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट के तौर पर बायोरिएक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। तो बी ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, यानी कि पीसीआर का जो करेक्ट ऑर्डर जो होता है, पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद कौन सा स्टेप, उसके बाद कौन सा स्टेप, उसके लिए हमें करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले जो पीसीआर में जो होता है, जो डीएनए जो होता है उसका क्या होता है, डीनेचुरेशन। क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। उसके बाद डीएनए का क्या होता है, एनिलिंग, देन उसके बाद डीएनए का जो होता है वो होता है एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। गिवन यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, यानी मार्केटिंग से पूर्व जो एक्सप्रेस जो प्रोटीन है उसको जो सेपरेशन है प्यूरिफिकेशन करना क्या कहलाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। गिवन यहाँ पर स्टोरेज टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर, यानी जो स्टोरेज टैंक जो बायोरिएक्टर्स के होते हैं उनको किस लिए डिज़ाइन किया गया है, किस लिए उसको बनाया गया है। तो इसका जो बनाने का जो मेन रीज़न था वो था कि ये क्या है कि पूरे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, यानी ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसको बनाए रखता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट दी प्रोसेस। क्या होगा, बी, सी इज दी राइट आंसर। सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर सेपरेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन सी यहाँ पर है प्रिजर्वेशन एंड ऑप्शन डी यहाँ पर एक्सप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो होता है ये क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का क्या है, कंपोनेंट नहीं है। तो डी इज दी राइट आंसर। डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 गिवन यहाँ पर द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है उसको हम किससे प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मस एक्वाटिकस। किससे, थर्मस एक्वाटिकस से टैक पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 यहाँ पर एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग दी साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, यानी कि जो साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक है उसमें निम्नलिखित में से किसका जनरली यूज नहीं होता है। ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी यहाँ पर है बिलोटिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर है ऑटो रेडियोग्राफी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है पीसीआर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है ये क्या है ओनली डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये डायरेक्टली क्या है कि डायरेक्टली यदि हम डायरेक्टली बात करें तो ये साउथर्न जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, हालांकि यूज़ तो होता है लेकिन डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कह सकते इसमें, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो इसमें टेक्निक्स हैं या प्रोसेस हैं वो सभी होती हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है, ऑटो रेडियोग्राफी भी होता है और ब्लोटिंग भी होता है। तो पीसीआर जो होता है ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये जनरली क्या होता है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के में यूज़ होता है। तो डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 77। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 गिवन है कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन है यहाँ पर पीसीआर एंड आरएपीडी, ऑप्शन बी यहाँ पर नॉर्थर्न ब्लोटिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी, ऑप्शन डी यहाँ पर है माइक्रोस्कोपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पीसीआर एंड आरएपीडी। पीसीआर मीन्स यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और आरएपीडी का मतलब होता है यहाँ पर रैंडम एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक डीएनए। क्या होता है रैंडम एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो ए इज दी राइट आंसर, ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 78 यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर एल्गी, इसके लिए मिथाइलेज एंजाइम दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर फंजाई, इसके लिए काइटिनेज एंजाइम दिया हुआ है, सी यहाँ पर बैक्टीरिया, इसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम दिया है, और डी यहाँ पर प्लांट सेल्स, इसके लिए सेलुलेज एंजाइम दिया हुआ है। तो इसका जो रॉन्ग मैच है वो है एल्गी वाला, फर्स्ट वाला। एल्गी की जो सेल वाल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है सेलुलोज पैक्टिन एंड म्यूसिलेज की, किसकी बनी होती है सेलुलोज पैक्टिन और म्यूसिलेज की बनी होती है। यदि हमें उसकी सेल को डिग्रेडेशन करना पड़े तो उसके लिए हमें सेलुलेज मेनली सेलुलेज एंजाइम की आवश्यकता होगी, इस मिथाइलेज एंजाइम की आवश्यकता। इसमें रॉन्ग मैच है, मिथाइलेज एंजाइम क्या होता है एक ट्रांसफर एंजाइम होता है। तो ए इज दी राइट आंसर, ये इसमें रॉन्ग मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए डूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू, यानी कि डीएनए का आइसोलेशन के समय जो चिल्ड एथेनॉल है उसको हम क्यों ऐड करते हैं, उसका ऐड करने का एक रीज़न है जो डीएनए होता है उसको हम प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं। क्या किस लिए यूज़ करते हैं डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिपिटेट डीएनए। क्या होगा ए इज दी राइट आंसर, ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ए इज दी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 79 क्वेश्चंस जो कि बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए थे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इन क्वेश्चंस से आप एनालाइज कर रहे होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से आपके प्रिपरेशन में कुछ भी हेल्पफुल हुआ हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।